नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो अध्ययन 2.2, जिसके अंदर मैं बता देना चाहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा यूपीएससी 2025 का एक ऐसा सिलेबस जो कि आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बता भी नहीं सकता। ये यूपीएससी सिलेबस 2025 के जो बच्चों एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है, या 2026 में देना चाहते हैं तो भी उनके लिए है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है जो कि हर साल सेम रहता है, लेकिन उसका पूछने का पैटर्न बदलता है कि आखिरकार इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, हमें इस पे फोकस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार यूपीएससी एग्ज़ाम होता क्यों है, साथ ही साथ यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद हम क्या बनते हैं और इसके कितने चरण होते हैं, यानी कितने एग्ज़ाम को देने होंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों का दोनों हम सिलेबस आज के इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो, समझे बच्चों। तो मैं अब बात करता हूँ यूपीएससी सिलेबस 2025-26 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यूपीएससी सिलेबस क्या होता है इसे समझो पहले। मान के चलिए आप यूपीएससी करना क्यों चाहते हैं, यानी यूपीएससी को क्रैक करना क्यों चाहते हैं। तो सबका ज़्यादातर बच्चों का चांस रहता है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा तो मैं आईएएस बनूँगा। और इस आईएएस का सपना जानते हो हर साल कितने बच्चे देखते हैं? तो 13 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को आईएएस बनने के लिए सपना देखते हैं। और इस एग्ज़ाम में केवल सेलेक्ट कितने होते हैं जानते हो? 90 बच्चे, 80 बच्चे। बताओ, 13 लाख में से केवल 90 बच्चे, 80 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यानी आईएएस बन पाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम गाय की तरह भेड़ों के बीच में चलते रहें तो हमें बिल्कुल भी आईएएस बनने का सपना ही छोड़ देना। समझे बच्चों। अगर आप चाहते हो कि हमें सही रणनीति मिले, सही गाइडेंस मिले, सही क्वेश्चन मिले, सही सिलेबस मिले, तो आपको हमें फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। समझे बच्चों। तो मैं बात क्या कर रहा था कि 13 लाख बच्चों में से केवल 80-90 बच्चे कर पाते हैं आईएएस की एग्ज़ाम को क्रैक। तो उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि आप इन 13 लाख बच्चे में से 9 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, यानी उसका सिलेबस ही उन्हें नहीं पता होता है। और 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। तो आप इतना घबराइए मत, सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, सिलेबस पर। अगर आपको ये मालूम चल जाएगा कि आखिरकार यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, कि ये क्वेश्चन पूछती कहाँ से है, यूपीएससी का मेन जड़ क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे पता चलने लगा, मान के चलिए अगर बुक का मैं नाम बताने लगूं तो 30 से भी ज़्यादा बुकें हैं। अब पढ़ने लगी एनसीईआरटी सब मिला करके, यानी 6 से लेकर के 12 तक अगर एनसीईआरटी भी जोड़ लिया जाए इसके अंदर, तो पूरे के पूरे मिला करके आप 100 बुक से भी ज़्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन देखिए, यूपीएससी के अंदर हमें ज्ञान नहीं अर्जित करना है, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें केवल ऐसा पढ़ना है कि हमें यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। तो इसके लिए क्या चाहिए? अब चाहिए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतने सारे बुक पर डालते हैं, इतने सारे बुक कि उनको मालूम नहीं रहता हमने कितने पढ़े। समझे बच्चा। इतने सारे बुक पर डालते हैं और यही सब बच्चे रहते हैं जो कि कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ ऐसा ना हो, एक ही 2 ही अटेम्प्ट में यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को प्राप्त कर लूँ, तो आपको सही रणनीति के साथ चलना होगा। और आखिरकार हमें
यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो केवल 2 चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। पहला क्या? तो पहला सिलेबस। मेरी बातों को सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ उसे सुनो। मैं क्या बोला कि पहला सिलेबस और दूसरा क्या? PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप इन दोनों चीज़ पर अपना पूरा का पूरा पकड़ बना लेते हैं तो आप यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को चुटकियों में क्रैक कर सकते हैं। क्यों क्रैक कर सकते हैं? कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ये मालूम चलेगा कि आखिरकार यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, और अगर आपको सिलेबस मालूम होगा तो आपको ये पता चलेगा कि पढ़ना क्या है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के अंदर ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, पहले हम प्रीलिम्स की सिलेबस की बात करेंगे और दूसरी बात उसके बाद मेंस के सिलेबस की बात करेंगे, यानी प्रीलिम्स मेंस दोनों के सिलेबस की बात करेंगे। समझिए बच्चों? चाहे आप पहले प्रीलिम्स देते हैं, मान के चलिए आपको 1 साल का तैयारी मिलता है प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए। अगला 2025 की बात करें तो 25 मई में आपका क्या होगा? पेपर होगा। 25 मई 2025 में आपका पेपर होगा और केवल आपको 1 साल मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स को फोड़ते हैं यानी टॉप करते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। और मेंस केवल 3 महीने में होता है। और इसके अंदर उल्ट अंकों की बात करें तो 2025 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछता है, यानी 2025 अंक का क्वेश्चन हमसे पूछता है। समझे बच्चों? 3 महीना में बताओ तो मेंस की तैयारी कर लोगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इसीलिए अगर आप यूपीएससी करेक्शन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको यूपीएससी का सिलेबस भी बहुत प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि आप एक ऐसे मैदान में उतरने जा रहे हैं जो कि आपको इसको मालूम ही नहीं है कि रणनीति के साथ अगर हम ना चलें तो इसी के अंदर हम अझुरा करके रह सकते हैं। और ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहाँ ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको नॉलेज विकसित करना है। आपको ये नहीं कि मेरे पास अभी बहुत सारी बुक मंगा लेंगे, बंडल बंडल बुक मंगा लेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर कोई बच्चा यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है तो केवल मैंने क्या कहा, या सिलेबस और पीवाईक्यू दोनों पे अगर उसका पकड़ हो जाए तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना चुटकियों में काम है। तो हम बात करते हैं अब सीधे के सीधे आपके सिलेबस पर। तो अगर मैं बता दूं सिलेबस, अगर आप देखना चाहते हैं, आपको सोचते हैं सिलेबस ही नहीं मिल रहा है, तो आप दृष्टि आईएएस की एक ऐसी बुक है जो कि आपको सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम देती है, यानी सिलेबस देती है। ये सिलेबस और इस बुक की बात करें तो आपको 150 का पड़ जाएगा फ्लिपकार्ट पर। इसी के अंदर जब आप पलटेंगे धीरे धीरे पेज, कितने पेज नंबर पे आपको सिलेबस मिलेगा, यहाँ से आपका देखिए जहाँ से खंड 2 स्टार्ट हो रहा है, खंड 2 पेज नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है और यहीं से आपका पूरा का पूरा जानकारी शुरू होगा प्रीलिम्स के बारे में, फिर मेंस के बारे में। अब हम इस पे फोकस करते हैं, ये बोल का रहा है हमसे। तो पहला कह रहा है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, यानी प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा यानी मेंस की रूपरेखा तथा विषय इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रीलिम्स का आखिर का सिलेबस क्या होता है। तो अगर आप प्रीलिम्स को मान के चलिए कट ऑफ कर यानी टॉप करना चाहते हैं तो आपको केवल 2 चीज़ें पे पकड़ होनी चाहिए। अब हम पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मेंस पे जाएंगे। तो पहले हम आते हैं क्या प्रीलिम्स के बारे में, कि आखिर प्रीलिम्स क्या होता है। प्रीलिम्स तो आपको पहले क्या कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, तो प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स को टॉप करते हैं तो भी आपको मेंस देने को मिलता है। अब इसको आपको निकालने के लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से? तो पहला आपका एग्ज़ाम होगा कौन सा, तो ये आपका जीएस का होगा, यानी समान अध्ययन का होगा, और दूसरा क्या होगा, सीसेट का होगा।
अब सीसेट क्या होता है? सीसेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर हमें क्या क्या आता है? रीजनिंग आता है, दूसरा मैथ बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी मैथ यार, और तीसरा आपको थोड़ा तो अजुराने वाला क्वेश्चन आता है, यानी इंग्लिश का भी क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत फंसाने वाला जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे रीजनिंग के टाइप के वैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको केवल कितने नंबर लाना रहता है? अगर आप 33% लाते हैं, यानी 100 में से केवल आप 33% ला देते हैं, तो आप प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं। सीसेट बहुत ही आसान होता है। ये अगर थोड़ा सा भी, अगर आप 2 महीना भी दे देंगे इसको, तो भी आप सीसेट को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक एग्ज़ाम ये हो जाता है जीएस का। अब जीएस का एग्ज़ाम के सिलेबस को हम जानेंगे, फिर सीसेट के सिलेबस को जानेंगे, समझे बच्चों? इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जब आप पेज को खोलेंगे, आपको पेज नंबर 19 पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रारंभिक परीक्षा। क्या? प्रारंभिक परीक्षा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ, ये एग्ज़ाम आपको 200 नंबर का मिलेगा, ये भी एग्ज़ाम आपको 200 नंबर का मिलेगा। इसके अंदर केवल आप 33% लाना है, यानी 200 में से आपको 33 यानी 65 नंबर भी ला देंगे तो आपको टॉप कर देंगे, यानी निकल जाएगा सीसेट। और 200 में से सीसेट, ये जीएस का जो पेपर होता है, इसी पे आपका क्या बनता है? कट ऑफ बनता है। क्या बनता है बच्चों? कट ऑफ बनता है कि बच्चे ने पेपर कैसा दिया है। तो 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा, यानी प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आपको 200 अंकों में देखने को मिलता है, जो मैंने आपको बताया था अभी। और साथ ही साथ ये 2 घंटे के लिए होता है, यानी 2 घंटे में आपको प्रीलिम्स का पेपर देना होता है। अब इसके अंदर पूछेगा क्या पूछेगा? मान के चलिए आप पेपर देने गए, तो सुबह में आपका जीएस का पेपर होगा, और साथ ही साथ शाम के समय में यानी 4-5 बजे आपका सीसेट का पेपर होगा। अब इसके अंदर हम ये जानेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो पहला सिलेबस के अंदर बोल क्या कर रहा है। तो पहले अगर आपको इसको फोड़ना है, यानी टॉप करना है, तो आपको पढ़ना क्या क्या होगा? राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सीमित घटनाएं, यानी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सीमित घटनाएं, यानी जो करंट में चल रहे हैं, यानी जो कि अभी राष्ट्र यानी हमारे देश में, और साथ ही साथ दूसरे देश की जो करंट की न्यूज हैं उन पे फोकस करना है। अगर आपको इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डेली क्या पढ़ना होगा? आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सीमित घटनाएं का अच्छी से नॉलेज हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है? कह रहा है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं बता भी नहीं सकता। प्रीलिम्स में इसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन इसी से पूछता है, यानी भारत का इतिहास पढ़ना है। किसका इतिहास? केवल भारत का इतिहास। वास्को डिगामा के बारे में नहीं जानना है हमें कि वास्को डिगामा ने कहाँ गया था, या एलन मस्क के बारे में नहीं जानना है। केवल भारत का इतिहास जानना है, यानी भारत में क्या क्या हुए थे, कौन कौन से क्रांति हुए थे, साथ ही साथ हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने कितने आंदोलन हुए, इस चीज़ पर हमें फोकस करना है। और तीसरा क्या बोल रहा है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। क्या? भारत और विश्व का भूगोल। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है, यानी भूगोल यानी जियोग्राफी क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। साथ ही भारत के साथ साथ हमें पूरा वर्ल्ड का जियोग्राफी पढ़ना है। जब आप सिलेबस को ऐसे समझोगे तभी आप यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम में टॉप कर पाओगे। क्या बोला? भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके अंदर क्या बोला कि भारत एवं विश्व का भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, यानी भौतिक यानी फिजिकल, सामाजिक यानी समाज से रिलेटिव, आर्थिक यानी इकोनॉमिक से रिलेटिव, यानी पैसे से रिलेटिव, इसको पढ़ना। उसके बाद तीसरा क्या बोला है कि भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान और राजतंत्रीय प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, साथ साथ अधिकारों संबंधित मुद्दे,
उसके बाद क्या पढ़ना होगा, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशी जनसंख्या और समावेशी क्षेत्र में की गई पहले आदि। उसके बाद यहाँ पे पढ़ना क्या हो, पर्यावरण, परिस्थिति, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित समान मुद्दे जिनमें के लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी पर्यावरण एवं परिस्थिति, जैव विभिन्नता यानी जलवायु परिवर्तन, यानी हमारे क्लाइमेट में कैसे चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ समान विज्ञान, ये भी हमारा एक टॉपिक बन जाता है। समझे बच्चों। उसके बाद अगर आप इतने सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, जो मैं एक बार और भी दिखा दूँ, जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इतने सारे टॉपिक को पढ़ने होंगे तो आपका जीएस का पेपर टॉप करेंगे। अब हम बात करनी है सीसेट के पेपर के लिए। अब सीसेट के पेपर को ये भी 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और इसके अंदर भी 200 नंबर के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। समझे बच्चों। इसके अंदर हमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये भी मैं बता दूं। इसके अंदर हमें 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बोधगम्यता अब सीसेट को पेपर के टॉप करने के लिए क्या क्या पढ़ना, बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तित्व कौशल, अर्थतर्कीय कौशल एवं विश्लेषण क्षमता, और निर्णय लेना और समस्या समाधान। साथ ही साथ सामान्य मानसिक योग्यता, यानी आपके दिमाग को टेस्ट करने वाले क्वेश्चन भी पूछेगा यूपीएससी। अब उसके बाद क्या पूछेगा कि आधारभूत संख्या, यानी जो आप 10 के नीचे तक का मैथ पढ़े हैं उससे भी क्वेश्चन पूछेगा। अब हम बात करते हैं किस पे, तो प्रीलिम्स का सिलेबस हमने पूरा का पूरा देखा कि प्रीलिम्स के अगर उतने सारे, अगर एक बार मैं और दिखा देता हूँ, जो कि आपको एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये सीसेट का सिलेबस है और ये आपका सिलेबस किसका है, तो प्रारंभिक परीक्षा यानी जीएस का, प्रीलिम्स का क्या है, सिलेबस है। अब हम भरते हैं मेंस को सिलेबस के देखने के लिए हमें मात्र एक पेज पलटना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात को बताता हूँ कि मेंस का पेपर कितना आसान भी है और कितना कठिन भी है। तो मेंस का पेपर देखो, पहले मैं बता देता हूँ कुल क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। 2050 अंक के क्वेश्चन होते हैं, यानी 2025 नंबर में से आप जितने नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा, उसके अंदर आपको मालूम चलेगा कि आपने कितना हाई स्कोर किया, आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। मान के लिए आपने प्रीलिम्स पास किया तो आपको क्या देना होगा। पहला पेपर होता है आपका निबंध का। निबंध में आपको क्वेश्चन कितने अंक का मिलता है, क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको 250 अंक का मिलेगा। यानी GS1 का एक पेपर होगा। GS1 में क्या पूछेगा, निबंध पूछेगा, जो कितने नंबर देगा, 250 नंबर। और दूसरा प्रश्न किस पे पूछेगा, तो समान अध्ययन एक का है, यानी GS पेपर सेकंड। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, इसको पढ़ोगे तो हमें कितने अंक का मिलेगा, 250 नंबर। उसके बाद जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, तो शासन व्यवस्था, संविधान, क्या पढ़ना होगा, संविधान। साथ ही साथ शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी IR। इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो हमें 250 नंबर मिलेगा। ये जीएस सेकंड का पेपर है। और उसके बाद जीएस थर्ड की बात करें तो इसके अंदर हमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंध, ये भी 250 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद GS 5 की बात करें, GS 4 की बात करें, इसके अंदर क्या पूछेगा, नीति शास्त्र, अत्यनिष्ठ और अभिरुचि, ये क्या पूछेगा, 250 नंबर का ये भी पूछेगा।
उसके बाद आपका ये आएगा वैकल्पिक विषय, यानी आपका 2 पेपर ऐसा होगा 250-250 नंबर का, यानी 500 नंबर का ऐसा होगा जो कि आपको पसंद करना होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने जियोग्राफी ले लिया, तो आपको जियोग्राफी से पूछेगा ये 2 निबंध का पेपर। आपने ले लिया मान के हिंदी ले लिया, तो आपको हिंदी से पूछेगा। आपने भौतिक विज्ञान ले लिया यानी फिजिक्स ले लिया, तो ये फिजिक्स से पूछेगा। ये आपको पसंद करना होता है कि आपको किसमें आपको आज सबसे ज़्यादा आता है, आप उसको अपने इच्छा अनुसार पसंद करेंगे। और साथ ही साथ ये आपका कितना है, ये आपका मी उत्थी का है, इंटरव्यू का है, समझिए बच्चों। यानी कुल लिखित योग्यता कितनी होगी 1750, यानी इतने में से यानी कितने एग्ज़ाम देने होंगे हमें। ये एग्ज़ाम कितने देने होते हैं, 1 एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम, 4 एग्ज़ाम, 5 एग्ज़ाम, 6 एग्ज़ाम, 7 एग्ज़ाम। 7 एग्ज़ाम को अगर आप टॉप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1750 में से जितने नंबर मिलेंगे उसी के अनुसार आपको क्या मिलेगा, आईएएस इंटरव्यू का मौका मिलेगा। समझिए बच्चे, यानी इन 7 एग्ज़ामों को टॉप करने के बाद तब आप इंटरव्यू दोगे, और अगर आप इंटरव्यू को टॉप करते हो तो अब आप क्या बन जाओगे, आईएएस बन जाओगे। तो हमने बात क्या किया, अब हम अपने कॉपी पे आ जाते हैं। हमने ये बताया कि यूपीएससी का सिलेबस को पाने के लिए हमें 3 चीज़ पर फोकस करना होगा। क्या, एक पहला प्रीलिम्स, और दूसरा क्या मेंस, और तीसरा क्या इंटरव्यू। इंटरव्यू, इसके अंदर मैंने बताया कि आपका कितना एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम को पास करना होगा। अगर आप इसको पास करते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। इसके अंदर आपको कितने नंबर, कितने पेपर देने होंगे, तो 7 पेपर। अगर आप 7 पेपर को भी पास कर लेते हैं तो आपको 1 पेपर और 1 इंटरव्यू देना होगा। अगर आप इसको भी पास कर लेते हो तो आपको जाना पड़ेगा लवासना एक ऐसी एजेंसी है जो कि आपको ट्रेनिंग देगी आईएएस की। अगर आप उसके अंदर भी यानी लवासना की ट्रेनिंग को भी टॉप कर लेते हो तब वहाँ से एक निकलता है क्या, आईएएस। समझिए बच्चों। अब देखो, अब तुमको पसंद करना है कि ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको ऐसे ही हमारे चैनल को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि ये सिलेबस आपकी ऐसे ज़िंदगी बना सकता है, मान के चलिए जैसे आपकी पूरी की पूरी लाइफ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं ये भी क्वेश्चन कमेंट कर देना।